नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश कोट ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की यानी मंथली प्रिडिक्शन होगी। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी मैसेजेस आएंगे वो लव से रिलेटेड भी मैं आपको बताती चलूँगी। और और ये पूरे महीने के लिए, सितंबर महीने के लिए यानी कि मंथली प्रिडिक्शन है। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपकी ओवरऑल सितंबर महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, काफ़ी प्यार भरी आपका जो ये महीना रहने वाला है। प्यार से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या उसकी बातें आप कर सकते हैं, या किसी के साथ आप रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ एक अगर आपका प्यार से रिलेटेड कोई बातें चल रही हैं और उसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न दिक्कत थी, तो वहाँ आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते भी नज़र आ रहे हैं। तो प्यार भरी एनर्जी, मोहब्बत भरी एनर्जी, खुशियों भरी एनर्जी इधर आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा बीता है। रिसेंट पास्ट कैसा रहा है आपका। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो रिसेंट पास्ट में आप हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें रही हों, या जॉब बिजनेस करियर से रिलेटेड, या फिर प्यार से रिलेटेड, या किसी भी चीज़ से। तो वहाँ आप क्लैरिटी लाते दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन करते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगा कि अगर आप उसमें क्लैरिटी ले आते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, क्लियर कट बातें कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो परेशानी के, दुख के बादल हैं वो छट सकते हैं। तो ऐसी दिखाई दे रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को कि ये क्यों आया है। द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपका रिसेंट जो पास्ट बीता है, वहाँ आप महसूस करते दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे हैं, रातों की नींद हराम आप कर चुके हैं, आप सो नहीं पाए हैं, आपको लगा कि किसी ने आपको धोखा दिया है। हालांकि अगर आप इसका हल ढूंढते, सॉल्यूशन ढूंढते, तो आपको मिल सकता था। और आपके पास दो ऑप्शन रहे हैं। आप दो राह पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपने डिसीज़न लिया है, क्लैरिटी के साथ आपने कम्युनिकेशन किया है, आमने सामने क्लियर कट बातें की हैं, तो उस कन्फ्यूज़न से, उस दिक्कत से आप बाहर निकले हैं। नहीं तो आपको अगर आप अब भी उसी कन्फ्यूज़न में हैं, उसी दिक्कत में हैं, तो आप 2 कदम पीछे हटिए, रुकिए, ठहरिए, और एक मन एक विचार बनाइए, और क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन कीजिए। क्लियर कट कम्युनिकेशन, आमने सामने खुलकर, जिस चीज़ के लिए भी, जॉब बिजनेस करियर, जिस चीज़ के लिए भी, या प्यार रिलेशनशिप के लिए, जिसमें भी आपको धोखा मिला है, आपके साथ छल हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, तो उसी चीज़ के लिए आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत रही है। अगर क्लैरिटी लेकर आए हैं तो आपको शांति ज़रूर मिली है, आप इस चीज़ से बाहर निकल पाए हैं, हल ज़रूर ढूंढ चुके हैं। और नहीं ढूंढा है तो अभी आपको ढूंढने की ज़रूरत है। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, सॉल्यूशन आपके इर्द गिर्द है, आपके दाएं बाएं हैं। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, क्लैरिटी नहीं आ जाती, एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांग लेते, और कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं निकल आते, तब तक आप शांति से रहिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, मौन रहिए, अपनी इंट्यूशन पावर इस्तेमाल करते रहिए, विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। कोई भी आपको दिक्कत नहीं लानी है आपकी लाइफ में, कोई कन्फ्यूज़न नहीं लानी है। उन चीज़ों से बाहर आपको आने की ज़रूरत रही है जिसमें आप काफ़ी कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं। और कह सकते हैं कि जो आपका पास्ट है वो इतना अच्छा आपका नहीं गुजरा है। अगर आपने कोशिश की है तो इधर आप माफ़ी मांगते दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो क्या बता रही है। आपकी जो रिसेंट प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कैसी रही है।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी वाद विवाद, काफ़ी झगड़ा, काफ़ी ड्रामा फाइट्स आपके दिमाग में अब भी चल रहा है। आप हो सकता अगर आप की जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, हो सकता है कि कुछ शुरू में आप लड़ाई करते दिखाई दे, फाइट्स करते दिखाई दे, एक दूसरे के अगेंस्ट जाते दिखाई दे, लेकिन आप इसमें अपनी एनर्जी डालने वाले हैं, एफर्ट लगाने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं। अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल सकती है। ये रिश्ता कमिटमेंट वगैरह करेंगे। अगर इस फाइट्स को, लड़ाई झगड़े को, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, शुरू में हो सकता है कि वाद विवाद हो, एक दूसरे के साथ झगड़ा भी हो, लेकिन आप सोच विचार करके अगर इनको ख़त्म कर देंगे तो, और टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी लगाएंगे, मिलकर काम करेंगे, एक फैमिली, एक परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, एक दूसरे के लिए हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है ये रिश्ता। और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल सकती है, कमिटमेंट वगैरह हो सकता है। आगे जाकर अगर शादी की बात करें तो ये शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। और अगर जॉब, बिजनेस, करियर की बात करते हैं तो अगर आप मेल हैं तो फीमेल एनर्जी के साथ अगर आप अपना जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, करियर को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल होते दिखाई दे रहे हैं, तरक्की करते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि पहले शुरू में आपको कन्फ्यूज़न हो, दिक्कत हो, परेशानियाँ हो, कुछ बाधाओं का सामना करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप मन बना लेंगे, विचार बना लेंगे, इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स को आपस में एक दूसरे से माफ़ी मांग कर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये चीज़ें, जॉब, बिजनेस, करियर है आपका काफ़ी तरक्की वाला हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार वाला हो सकता है, और काफ़ी स्टेबिलिटी इसमें आती नज़र आ रही है। और जो भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो अथॉरिटी वाली जॉब मिलेगी, पावर वाली जॉब मिलेगी, जहां आप को काफ़ी समाज में नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, सक्सेसफुल होंगे, और मान सम्मान आपका बढ़ेगा, समाज में इज्जत होगी, ऐसी जॉब आपको मिलने वाली है। और बिज़नेस की बात करते हैं तो अगर आप फॉरेन में जॉब करते हैं तो धीरे धीरे करके आपका बिज़नेस काफ़ी तरक्की कर सकता है, काफ़ी स्टेबिलिटी आपके बिज़नेस में आ सकती है, और काफ़ी एक दूसरे के साथ मिलकर, अगर मेल और फीमेल मिलकर एक दूसरे की भावनाओं को समझकर बातें करते हैं और काम करते हैं तो काफ़ी और भी तरक्की आपकी ज़रूर होगी। अगर आप अपोजिट सेक्स के साथ मिलकर काम करते हैं तो फ्यूचर देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, कैप्रिकॉर्न के लिए फ्यूचर कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न के लिए फ्यूचर, द डेविल। कुछ एडिक्शंस, कुछ परेशानियां, कुछ बाधाएं जो निरंतर आपको घेरे रख सकती हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको निजात पाना। जब तक आप अपनी एडिक्शन नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो ड्रिंकिंग हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, गैम्बलिंग हो सकता है, एनवायरनमेंट नेगेटिव हो सकता है, या आप खुद नेगेटिव हो सकते हैं, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, घर का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें निरंतर देती रहेंगी। अगर आप इनका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, इनका हल नहीं निकालेंगे, या फिर आप ओवर कंट्रोल करते रहेंगे चीज़ों पर, तो आपको परेशानी, दिक्कत फ्यूचर में रह सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको निजात पाने के लिए उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि लाइफ में आपके जो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज्ड रहते दिखाई दे रहे हैं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप पहले अपने आप को स्टेबल करें, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, अपने ऊपर खुद पर फोकस करें, फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ जिएं, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, या फिर जो आपका प्यार है, जो जिसने आपको धोखा दिया है, जिसके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, बाधाएं आई हैं, दूरियां आई हैं, उसके साथ आप अपना घर बसाने की सोचें, एक फैमिली, एक परिवार बनाने की सोचें, पास्ट की हिस्ट्री को दोहराएं, रिकॉन्सिलेशन करें, घर बनना, घर बसना, सब कुछ ऐसा आप उनके साथ करें। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, एडिक्शन है आपके अंदर,
तो ओवर कंट्रोल, ओवर थिंकिंग आप हर चीज़ पर करते दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको निजात पाना है, इनसे आपको बाहर निकलना है। और एक मन एक विचार अगर आप करेंगे, जगलिंग फेज में नहीं रहेंगे, तो इस कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो जो सितंबर का महीना है आप इसी चक्कर में रहने वाले हैं, कन्फ्यूज़न में, दिक्कत में रहने वाले हैं। आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, पैसे प्रॉपर्टी के लिए काम करना है, उसको घर बनना, घर बसना, फ्रूटफुल होना, फैमिली के साथ खुशी मनाना होना चाहिए, या फिर जो आपकी लाइफ से आपका प्यार जा चुका है उस पर फोकस करना चाहिए। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। इसको वो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, और ये गाइडेंस क्या रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के लिए सितंबर महीने के लिए गाइडेंस क्या हो सकता है। 10 of Wands, Queen of Pentacles एंड 8 of Swords। तो गाइडेंस यही रहने वाली है कि जिस चीज़ जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो बर्डन है, उसको स्टेप बाय स्टेप करके लीजिए, एक एक करके लीजिए। इतनी जिम्मेदारियां, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले मत उठाइए, एक साथ मत उठाइए, क्योंकि अगर आप अकेले उठाएंगे तो आप बोझिल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, फिज़िकली मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। और जो आप का जिनके साथ आप जॉब, बिजनेस, करियर में हैं या लव रिलेशनशिप में हैं, तो दोनों तरफ से ही बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें आती दिखाई दे रही हैं। या तो दोनों के बीच में बातें हुई नहीं हैं, अगर हुई भी हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हुई हैं। तो अगर आंखों से पटियां खोलकर सबसे पहले आपको एक मन एक विचार करके इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से बाहर आना है, जिसकी वजह से जो आपका खुद का बनाया हुआ है, जिसमें आप फंसे हुए हैं, चाहे जॉब के लिए लेते हैं, चाहे बिजनेस के लिए लेते हैं, या फिर फैमिली, परिवार के लिए लेते हैं, या लव रिलेशनशिप के लेते हैं। तो जिस चीज़ के लिए भी आप सोच रहे हैं, तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और जहां आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर प्यार में आपको धोखा मिला है, तो उनको आमने सामने आपको बातें करने की ज़रूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको सबसे पहले खुद के लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करनी पड़ेगी। जब आप हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, और अपने आप में स्टेबिलिटी लाएंगे, तो ये सब कुछ आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। आगे जाकर खुशियाँ आ सकती हैं इन सब चीज़ों से, और प्यार प्रेम आपको मिल सकता है। आपको जॉब, बिजनेस, करियर में मन लग सकता है। जो जॉब आप छोड़ चुके थे, अगर कोशिश करेंगे तो दोबारा से आप जॉब पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, प्रेयर करना है, और ख़ुद को फोकस करना है, इन चीज़ों के लिए तैयार करना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप परेशानी, दिक्कत में रह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में खुशी होती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।